ये कहानी है राक्षसी टिड्डियों की, जो इतनी खतरनाक होती हैं कि इंसान हो या जानवर सबको खा जाती हैं। कहानी की शुरुआत में एक टिड्डी सारा की उंगली पर बैठ गई। फिर उसने खुले जख्म को चबाना शुरू कर दिया। यह कोई आम टिड्डी नहीं थी, यह एक खास प्रजाति थी। सारा इन टिड्डियों को पालकर अपने परिवार के लिए रोजगार चला रही थी। इन टिड्डियों को स्वादिष्ट खाने में बदला जा सकता था और बेचा जा सकता था। यहां तक कि इन्हें पीसकर प्रोटीन भी बनाया जा सकता था। लेकिन किसी कारण उसकी टिड्डियां बहुत सुस्त हो गई थीं और अंडे देना बंद कर चुकी थीं। ये देखकर सारा को टेंशन हो रही थी। टिड्डियां ही उनका एकमात्र आमदन का साधन थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा परिवार भूखा मर जाता। फिर एक दिन सारा में बेहोश होकर गिर पड़ी और तभी अजीब घटनाएं शुरू हुईं। टिड्डियां उसके शरीर पर झुंड बनाकर चढ़ गईं और उसके घावों से खून चूसने लगी। जब सारा को होश आया, वो बहुत हैरान हुई। ये छोटी छोटी जीव इंसानी खून की प्यासी हो गई थीं। अगले दिन और भी हैरान कर देने वाली चीज हुई। उसने देखा कि जिन टिड्डियों ने खून पिया था, वे बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थीं। यहां तक कि उन्होंने फिर से अपनी त्वचा बदलनी और अंडे देना शुरू कर दिया था। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। अपने शक को दूर करने के लिए उसने अपने घाव की पट्टी हटाई और अपना हाथ फिर से टिड्डियों के पास में डाल दिया। तुरंत ही टिड्डियां खून की गंध से पागल हो गईं और उसके मांस को चीरने लगी। सारा ने दर्द सहते हुए अपने दांत भींच लिए। जब टिड्डियां पेट भर गईं, तो वह अपने घाव से उनके टूटे हुए पैर एक एक कर निकालने लगी। अगली सुबह जब सारा ग्रीन हाउस पहुंची, तो उसने देखा टिड्डियां बड़ी दिख रही थीं और हर जगह अंडे थे। यह देखकर सारा खुशी से झूम उठी। उसे अमीर बनने का रास्ता मिल गया था। उसने तुरंत अपने दोस्त रोहित को बुलाया ताकि फार्म को बड़ा किया जा सके। रात को वह चाकू से फिर से अपना घाव खोलती और टिड्डियों को पिलाती। सारा को बहुत दर्द होता था, लेकिन टिड्डियां तेजी से बढ़ रही थीं। वे पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थीं और उनकी कीमतें आसमान छूने लगीं। सारा ने जल्दी ही अपने सारे कर्ज चुका दिए। उसने लगातार अपना फार्म बढ़ाया, लेकिन जैसे जैसे टिड्डियों की संख्या बढ़ती गई, उसका अपना खून अब काफी नहीं था। तो उसने सुअरों का खून खरीदा, उसे चारे में मिलाया। टिड्डियां उसे भी खुशी से खा जाती थी। किसी भी तरह का खून उनके लिए चल जाता था। इस रफ्तार से वह करोड़पति बनने वाली थी। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी उसकी बेटी लॉरा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे स्कूल में टिड्डियों की वजह से लगातार तंग किया जाता था। बच्चे उसके बारे में बुरे वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट करते थे। वो बार बार अपनी माँ से विनती करती रही कि वो टिड्डियों को पालना बंद कर दे, लेकिन उसकी माँ ने उल्टा और ज्यादा टिड्डे पालने शुरू कर दिए। तंग आकर लॉरा एक चाकू लेकर ग्रीन हाउस में घुस गई और सारे जाल काट डाले। लारा को अंदाजा नहीं था कि वो एक बड़ी तबाही को खुला छोड़ रही है। हजारों टिड्डियां उड़ गईं और सीधे चिंटू की कार की ओर झुंड बनाकर बैठ जाती है। चिंटू डर के मारे अंदर छिप जाता है। फिर अचानक टिड्डियां गायब हो जाती है, लेकिन चिंटू की प्यारी भेड़ भी गायब थी। वो तुरंत सारा को बताने जाता है। सारा दौड़कर ग्रीन हाउस पहुंची और देखा कि लॉरा ने क्या किया है। फिर वो इधर उधर भागी, ढूंढती रही। आखिरकार एक हरे मैदान में उसे भेड़ की लाश मिली, जो टिड्डियों से ढकी हुई थी और वो उसे जिंदा खा रही थी। वो टिड्डियां अब मॉन्स्टर बन चुकी थीं। तो सारा ने भेड़ को चुपचाप दफना दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और चिंटू के साथ मिलकर उसे ढूंढने का नाटक करती रही। घर आकर सारा ने लॉरा को खूब डांटा कि उसने टिड्डियां छोड़ दी, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ। वो जो कुछ भी कर रही थी, सिर्फ अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए कर रही थी। तो उसने लॉरा को एक छोटा स्कूटर खरीद दिया, वो वाला जो लॉरा को बहुत पसंद था, और बच्चों को एक बीच ट्रिप पर ले गई। लेकिन वह लॉरा को कुछ अजीब लगता है। इतनी गर्मी में भी सारा ने फुल बाहों वाले कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर टिड्डे के काटने के निशान थे। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे उसे देखें। यहां तक कि जब रोहित ने उसे छूने की कोशिश की, उसने झट से हाथ हटा लिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसका राज जान ले। टिड्डियां तेजी से बढ़ती रही थी और सारा ने ढेर सारा पैसा कमा लिया। उसने अपना फार्म और बड़ा कर दिया, लेकिन फिर सारा की समस्या और बढ़ गई। उसकी लाइसेंस अभी तक अप्रूव नहीं हुई थी और सरकारी ऑफिस ने उसे सुअर का खून बेचना बंद कर दिया था। अब टिड्डियों को खाना चाहिए था, तो उसने फिर से उन्हें अपना खून देना शुरू कर दिया। लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। फिर एक रात वो अपने पड़ोसी के घर में चुपचाप घुसी। सारा ने उसका कुत्ता चुराया और सीधे टिड्डियों के झुंड में फेंक दिया। टिड्डियां उसे भी खा गईं। अगले दिन वो पड़ोसी की गाय लेकर आई, उसे काटा और उसका खून निकाल दिया। लेकिन इतनी बड़ी गाय भी सिर्फ 2 दिन ही चली। अब पड़ोसियों के पास कोई जानवर नहीं बचा था
और सारा अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसने एक डरावना प्लान बना लिया। सारा अब टिड्डियों को अपने ही शरीर का मांस खिलाने लग गई। यह करते उसे लॉरा ने देख लिया, जिसने उसे हिलाकर रख दिया। लॉरा डर के मारे घर भागी, बाथरूम में बंद हो गई। चाहे सारा ने कितना भी दरवाजा खटखटाया, लॉरा ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार लॉरा ने सारी बात रोहित को बता दी। वो तुरंत ग्रीन हाउस पहुंचा। जैसे ही वो कार से उतरा, उसे अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा तो देखा टिड्डियां एक इंसान को खा रही थी। वो पड़ोसी था। उसकी बॉडी टिड्डियां चबा चुकी थीं। पता चला कि पड़ोसी अपने गायब हुए कुत्ते और गाय को ढूंढते हुए ग्रीन हाउस तक पहुंच गया था। उसे दोनों की लाशें वहीं मिल गईं, लेकिन जब उसने जाल खोला, सिर्फ कुछ सेकंड में टिड्डियां उस पर टूट पड़ी। उसे चीड़ फाड़कर मार डाला। रोहित अब सब कुछ समझ चुका था। ये कीड़े मांस खाकर ताकतवर बन रहे थे। अब तो ये इंसानों को भी मार रहे थे। उसने सारा को रोकने की ठान कर पेट्रोल लेकर आया और पूरे फार्म को आग लगाने की योजना बनाई। लेकिन तभी सारा ने उसे पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। ये सब कुछ उसके जीवन की मेहनत थी, लेकिन ये आम कीड़े नहीं थे। यहां तक कि आग भी उन्हें नहीं मार सकी। एक विशाल झुंड आग में से निकलकर सीधे सारा के घर की ओर उड़ पड़ा। रोहित ने सारा के बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में वो भी टिड्डियों का शिकार बन गया। जब सारा घर लौटी तो उसने रोहित की लाश देखी। उधर लॉरा किसी तरह घर से भाग गई, लेकिन टिड्डियां अब भी उसके पीछे थीं। वो भागती हुई एक झील तक पहुंची। कोई रास्ता न देख उसने एक छोटी नाव पलटाई और उसके नीचे छिप गई। लेकिन कीड़े रुक नहीं रहे थे। वो लगातार नाव से टकरा रहे थे। तभी सारा वहां पहुंची है लॉरा को बचाने के लिए। उसने अपने हाथ को काटा और अपने चेहरे पर खून मल लिया। फिर वो सीधे टिड्डियों के झुंड में चली गई ताकि टिड्डियां उसकी बेटी को छोड़कर उस पर हमला करे। टिड्डियों ने खून की महक पकड़ी और पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ी। नाव के नीचे लॉरा ने महसूस किया कि शोर बंद हो गया है। वो बाहर निकली और देखा सारा को टिड्डियां घेरे हुए थीं। लॉरा रोती हुई और भागी, लेकिन उसने सिर्फ झील में तैरते हुए मरे हुए कीड़ों का झुंड देखा। लॉरा को लगा कि उसकी मां को टिड्डियों ने मार दिया है, लेकिन सारा अचानक पानी से बाहर निकली। आखिरी पल में उसने झील में छलांग लगा दी थी और जो टिड्डियां उसका पीछा कर रही थी वो सब डूबकर मर गई। सारा और उसकी बेटी मुश्किल से ही सही लेकिन जिंदा बच जाती है और यही कहानी खत्म हो जाती है।